से आप चले आइए भाई साहब, आइए। रवि भाई के लिए जोरदार तालियों से जब तक ये शुरू ना करें अपना उद्बोधन, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोर से तालियां। जय माधव, जय माधव, जय माधव, जय माधव, बहुत शानदार, मजा आ गया। रवि भाई के अभिनंदन में तालियां नहीं बजाई आपने। अभी बोला मधुर भाई ने कि आवाज हल्की है तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं कि जय यादव, वो हुई लंच के बाद वाली आवाज। जिस बिरादरी में हमारे वरिष्ठ जब खड़े होते हो आदरणीय सत्यप्रकाश जी, तो उनकी ऊर्जा को देख के लगता हो कि कोई एक 22 से 23 साल का जो युवा है वो बोल रहा है। और जिस बिरादरी में मनवीर मधुर, जिसके नाम में मधुर हो, सोचिए उस बिरादरी का रौद्र रूप कैसा होगा। अरे हमारा तो मधुर भी ऐसा बोलता है, हमारा रौद्र वो है जो रेजांगला में बोलता है, जिसको दुनिया जानती है। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी बिरादरी भाइयों को, बहनों को, माताओं को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा जिसने ये एक ऐतिहासिक कार्य किया है, ये मैंने पहले भी कई बार कहा, क्योंकि रेजांगला रज कलश यात्रा में देश के कई प्रदेशों में मुझे भी जाने का मौका आपके आशीर्वाद से मिला। ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्य है जो शायद आने वाले कुछ वर्षों में तो दोबारा नहीं होगा। हम साक्षी हैं आज इसके। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आ सके, ईश्वर ने हमें मौका दिया। हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि रेजांगला रज कलश यात्रा जो 8 महीने तक पूरे देश में चली, और हम में से बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर जाकर देखा है कि क्या उसके लिए लोगों का जोश था, क्या लोगों में जुनून था। हर स्टेट में, किसी भी स्टेट में गई हो यात्रा, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उसका हिस्सा बने। रेजांगला, जैसा अभी मनवीर भाई ने कहा, जब हम इस पर गाना बनाने की बात कर रहे थे तो आदरणीय हमारे वरिष्ठ और इस यात्रा के विचार को आगे लाने वाले आदरणीय दिनेश यादव जी ने कहा कि रवि इस पर एक गाना होना चाहिए। क्योंकि जो पहला गाना जब हम लोगों ने 2016 के आसपास बनाया था कि जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी, वीर अहीरों की गौरव गाथा आंखें नम कर जाएगी। उस समय तक बहुत कम लोगों को रेजांगला के बारे में अंदाजा था। एक कदम जो उठाया गया उसके बाद हमारे समाज के भाइयों ने, युवाओं ने उतनी मेहनत उस पर की, और एक नई धारा शुरू हुई कि जो जो कर सकता है, अगर मैं गाना बना सकता हूं तो मैं गाना बनाऊं, अगर कोई पोस्ट डाल सकता है तो पोस्ट डाले, अगर कोई कविता लिख सकता है। हमारे पास एक अंतरराष्ट्रीय कवि जो मंचों पर जाता है, वो अपनी कविता में कहीं रेजांगला को जगह देता है, तो उसका नतीजा ये है कि अब आप रेजांगला को इग्नोर नहीं कर सकते। रेजांगला विषय में जब शुरुआत की गई थी उसका, और अब जो ये यात्रा निकली, मतलब मनवीर भाई, मैं कई स्टेट्स में गया, जाने का मौका मिला, क्योंकि जो बात आपने कही कि जब कोई विषय सामने आता है तो फिर लोग ये देखना चाहते कि ये था क्या। हम तो कहते हैं अगर किसी फिल्म पर भी विवाद हो तो पता तो चले था क्या, अगर पक्ष आएगा तो विपक्ष भी आएगा कि भाई ये था, ये यादव इसलिए लड़ रहे या ये इस बात का विरोध कर रहे या पक्ष में है। तो हमारे पास ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। रेजांगला आप सबकी मेहनत से वहां तक पहुंच चुका है कि अब उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे पास देवालय बॉर्डर भी है गुजरात में, हमारे पास महावीर चक्र विजेता यहां भी है। हमारे पास कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर हमारी ऐसी कोई गाथा ना हो जो रोंगटे खड़े कर दे। रेजांगला के बारे में क्योंकि कह दिया गया है, इसलिए मैं समय नहीं लेना चाहता। विश्व की 10 सबसे बड़ी लड़ाइयों में एक है रेजांगला युद्ध। किसी भी एक टुकड़ी को आज तक एक युद्ध पर, एक चौकी पर लड़ने के लिए इतने सम्मान नहीं मिले जितने को रेजांगला में मिले। ऐसा पहला युद्ध है जिसमें लड़ने वाले मामा भांजे भी थे, भाई भाई भी थे, जीजा साले भी थे। वो युद्ध जो था वो भावनाओं का युद्ध भी था, देशभक्ति की भावना भी थी और रिश्ते की भावना भी थी। तो मैं ये चाहता हूं, ये अनुरोध जरूर करता हूं, क्योंकि समाज के सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, मैं बहुत छोटा हिस्सा हूं आपका। जितना प्रेम उस गीत को मिला,
जितना उस विषय को मिला, अब समय है कि हम दूसरे विषयों पर भी आगे आए, उनको आगे लेकर आए। जो पोस्ट डाल सकता है पोस्ट डाले, जो कविता लिख सकता है, जो किताब लिख सकता है, जो गाने बना सकता है, जो फिल्म बना सकता है, वो उसको करे। मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं अपने सभी बड़ों को, क्योंकि बहुत गुणी लोग आए हुए हैं, मुझे कम बोलना चाहिए। लेकिन मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे जब कई बार ये कहते हैं कि वो रवि यादव कौन, बोले वो फिल्म वाला, रवि यादव कौन, मुंबई वाला, और अक्सर हम लोग बोलते रवि यादव कौन, बोले रेजामुला वाला, तो मैं गर्व से भर जाता हूं। मुझे और मेरे परिवार को जिंदगी भर इस बात का प्राउड रहेगा। मैं उस पल के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूं जिस पर उसने शक्ति दी कि मेरे जानला पर गीत लिख सका और आपके आशीर्वाद से उसको बना सका। दो चीजें मांगने आया हूं, दुआ दीजिएगा कि अपनी जिंदगी, जब तक ये मेरी जिंदगी है, कम से कम ऐसी 10 गाथाओं पे मैं काम कर जाऊं, बाकी बच्चे देख लेंगे। और दूसरा यह कि अगर हम इस विषय पे अपनी एक फिल्म बनाएंगे, कभी पैसा नहीं चाहिए, फिल्म देखने जाइएगा, फिल्म देखने जाइएगा, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि हम किस रूप में सपोर्ट कर सकते हैं, हम कम से कम जो कोई अच्छा कार्य कर रहा है। आज मैं इस बात को बार बार बोलता हूं कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने इस गाने को जिस स्तर पर पहुंचाया, इस गाने को इतना बड़ा होने में मेरा अगर 10% का योगदान है, तो 90% पर महासभा और उससे जुड़े हुए लोग खड़े हुए हैं। धन्यवाद करता हूं आपका, आभार करता हूं आपका। और मनमीर भाई जैसी आवाज जो बोलती यहां है तो संसद में बगैर माइक के जाती है। उसके बाद मैं आया हूं, प्रेम रस का कवि हूं हालांकि, तो मैं अपनी वो 4 लाइनें जरूर रखना चाहूंगा जो हमने सभा के लिए बनाई। और गाने कई बार प्यार से बनवाए जाते हैं, कई बार ऐसे जब आप यादवों के साथ काम कर रहे होते हैं ना, अपनी बिरादरी मतलब, तो ये होता है कि सुनो रवि 13 तारीख को लॉन्च हो रही है और बनना है गाना। तो इस तरीके से मैं सिर्फ 4 लाइनें रखता हूं कि जो बीत गई पर मिटी नहीं, वो कथा सुनाने निकले हैं। जो बीत गई पर मिटी नहीं, वो कथा सुनाने निकले हैं। रेजामुला की गाथा हम घर घर पहुंचाने निकले हैं। रेजामुला की गाथा हम घर घर पहुंचाने निकले हैं। हंसते हंसते लुटा गए जो प्राण देश पर 65 में। हंसते हंसते लुटा गए जो प्राण देश पर 65 में। ऐसे वीर अहीरों की रज तिलक लगाने निकले हैं। रेजामुला की गाथा हम घर घर पहुंचाने निकले हैं। वीर अहीरों की गाथा घर घर पहुंचाने निकले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और इस कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा को, जो एक ऐतिहासिक कार्य है। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद। आपसे भी श्री स्टैंडिंग ओवेशन के साथ अपने प्यारे सम्मान रवि भाई को दें।
दर्ज कराने निकले हैं, की गाथा हम घर घर पहुँचाने निकले हैं। वीर अहीरों की गाथा घर घर पहुँचाने निकले हैं। वीर अहीरों तुम्हें नमन, नमन नमन सवार नमन, भारत वीरों तुम्हें नमन, नमन नमन सवार नमन, यादव वीरों तुम्हें नमन। हे साम्राज्य कलश यात्रा, हे साम्राज्य कलश यात्रा।
इश्क खातिर जो ना उबले खून नहीं वो पानी है नेज़ाला वो गर्व कहानी जिसका ना कोई सानी है उठा कर पटके चीनी सीना तेरा पसंद है दुश्मन जिसका लोहा माने वो जज्बा कहानी है सिसक कर रोया पर्वत आँख सूर्य की लाल हुई पराक्रम बेटों का वो भारत माँ निहाल हुई अंतिम गोली अंतिम सैनिक टकरे जाना चला आग पर थे कब्बे जब विदा जिसमें से सांस हुई रेज़ाना पर जमी की कहानी दर्ज कराने निकले हैं वीर हीरों की गाथा घर घर पहुंचाने निकले हैं नमन नमन सो बार नमन भारत की तुम्हें नमन नमन सो बार नमन वीर हीरों तुम्हें नमन बीत गई पर मिटी नहीं वो कथा सुनाने निकले हैं रेज़ाना की गाथा हम घर घर पहुंचाने निकले हैं वीरों की गाथा घर घर पहुंचाने निकले हैं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के सहयोग से अब रेज़ांगला के दोनों गाने इंस्टा और एफबी की स्टोरी पर अगर आप लगाना चाहते हैं तो वहां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप स्टोरी लगा सकते हैं ताकि जो हमारा यूथ है वो इसको वायरल कर सके। धन्यवाद।